बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ईज़ी एंड क्विक मील्स की सीरीज़ में जो मील आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मीट बॉल्स एंड ग्रेवी, जिसको मैं मैश पोटैटोज़ के साथ सर्व कर रही हूँ, लेकिन आप इसे प्लेन वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मीट बॉल्स बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है हरा धनिया, एक छोटी प्याज, ब्रेड क्रम्स, नमक, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर और एक अंडा। सबसे पहले हम हरे धनिया और प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे, जिसके लिए मैं ये चॉपर इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसे बारीक चॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मीट बॉल्स बनाने के लिए मैंने लिया है बीफ मिन्स, जो कि तकरीबन 500 से 600 ग्राम के दरमियान है। इसमें मैं सबसे पहले चॉप किया हुआ मसाला ऐड कर दूँगी, उसके बाद बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करके उसे हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके के लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। कीमे को मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सारे मसाले मिक्स हो जाएं, हाथों में थोड़ा सा पानी लगा के कीमे की मीडियम साइज़ की मीट बॉल्स बना लें। कीमे की इस क्वांटिटी में तकरीबन 22 से 24 मीट बॉल्स बन जाती हैं, जो कि 5 से 6 लोगों के लिए इनफ सर्विंग है। इसके बाद फ्राइंग पैन में ऑयल ले लें और उसे मीडियम हीट पे गरम कर लें। फिर इसमें मीट बॉल्स ऐड कर दें और उन्हें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करें। 2 से 3 मिनट के बाद मीट बॉल्स फ्राई हो जाएंगी और उनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। फिर इन सारी मीट बॉल्स को फ्लिप कर दें और उसे दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। जब मीट बॉल्स पूरी फ्राई हो जाए और उन पर हर तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इन्हें पैन से निकाल लें। अगर मीट बॉल्स फ्राई करते हुए फ्लेम बहुत हाई होगी तो मीट बॉल्स अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और अगर बहुत लो होगी तो टफ़ हो जाएंगी। मीट बॉल प्रिपेयर करने के बाद इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने ली फ्रेश क्रीम, ब्लैक पेपर पाउडर, होल व्हीट आटा, मस्टर्ड पेस्ट, बीफ स्टॉक क्यूब और थोड़ा सा मक्खन। तो पहले हम बीफ स्टॉक प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया 3 कप पानी और उसमें सिर्फ बीफ स्टॉक का 1 क्यूब डाल के उसे अच्छी तरह बॉईल कर लिया। इसके बाद एक पैन में आटे को ड्राई रोस्ट करें। ये वो आटा है जिससे हम नॉर्मल घर की चपाती बनाते हैं। आटे को हमें तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और उसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब आटा भुन जाए तो फिर इसमें बटर ऐड कर दें और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। ग्रेवी बनाने का सारा प्रोसेस मीडियम लो फ्लेम पे होगा, ताकि ग्रेवी जले भी नहीं और ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। फिर पैन में वो बीफ स्टॉक ऐड कर दें जो अभी हमने प्रिपेयर किया था और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बने और उसमें कोई लंप ना हो, ये मेक श्योर करने के लिए मैंने उसे अच्छी तरह विस्क से मिक्स कर लिया। इसके बाद ग्रेवी में मस्टर्ड पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और फ्रेश क्रीम ऐड करके उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। क्रीम टेट्रा पैक की भी इस्तेमाल की जा सकती है, और अगर कैलोरीज कट करनी है तो क्रीम की जगह दूध ऐड कर दें। जब बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो जाए तो फ्राई किए हुए मीट बॉल्स उसमें ऐड कर दें और उसे अच्छी तरह ग्रेवी में टॉस कर लें। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। 2 से 3 मिनट तक मीट बॉल्स को ग्रेवी में पकाएं, फिर इसे चॉप किए हुए हरे धनिया के साथ गार्निश कर लें। मीट बॉल्स और ग्रेवी को आइदर सर्व किया जाता है वाइट राइस के साथ या मैश पोटैटोज़ के साथ। तो एक मैश पोटैटोज़ की ईजी और क्विक रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैश पोटैटोज़ बनाने के लिए मैंने लिए 1 केजी आलू। उनको मैंने पील किया और उसके बाद बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। इन आलूओं को मैंने एक पैन में ले लिया और उसमें पानी ऐड किया। पानी इतना ऐड करना है कि आलू पानी से बिल्कुल कवर हो जाए। मीडियम हाई फ्लेम पे आलूओं को 10 से 12 मिनट तक बॉईल करना है, जब तक कि वो कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद इसका एक्सेस पानी ड्रेन कर लें और बॉईल किए हुए आलूओं में ऐड कर दें बटर, नमक, गार्लिक पाउडर और फ्रेश क्रीम। फिर आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लें और ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर लें। आपका मज़ेदार मैश पोटैटो रेडी है। मीट बॉल्स एंड ग्रेवी की ये रेसिपी मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके यहाँ भी बहुत पसंद की जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।